ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का मौसमियाती तब्दीली के खतरात से निपटने के लिए आलमी सतह पर हंगामी इक़दाम का मुतालबा। डॉन न्यूज के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में कायम मकाम सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को जिम्मेदारियां याद दिला दी। पाकिस्तान का गैसेस के अखराजात में हिस्सा न होने के बराबर मगर सबसे ज्यादा मुतासरा 10 मुल्कों में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली न सिर्फ माहौल बल्कि माशी तहफ़्फ़ुज़, समाजी इंसाफ और कौमी खुदमुख्तारी का मसला है। यूसुफ रजा गिलानी का इख्तितामी सेशन से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौसमियाती चैलेंज से निपटने के लिए फ्रेमवर्क्स बनाने से आगे बढ़ने का मशवरा। वीडियो पैगाम में कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर डॉन मीडिया समेत शराकतदारों से इजहार तशक्कुर। एहसन इकबाल की माहौलियाती चैलेंज से निपटने के लिए आलमी माहौलियाती टैक्स लगाने की तजवीज़। ग्लोबल एनवायरमेंटल टैक्स शुमाली निस्फ कुर्रा अर्ज के मुल्कों से लेकर माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा जनूबी कुर्रा अर्ज के ममालिक को दिया जाए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी की ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में तजवीज़। पाकिस्तान दूसरों की पैदा करदा मुसीबत का खुमियाजा भुगत रहा है। मौसमियाती तब्दीली से खुराक की किल्लत के खदशात हैं। ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुत्तहद होने की आवाज़ है। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म रुबीना खुर्शीद आलम का इजहार ख्याल। मौसमियाती तब्दीली के दरियाए सिंध पर असरात। ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में खुसूसी डॉक्यूमेंट्री चलाई गई। दरियाए सिंध पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बेशतर मुल्कों की तरह पाकिस्तान की बका का दारोमदार भी पानी पर है। पानी के ज़खायर ही खुशहाली मुतय्यन करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की डायरेक्टर्स कैथरीन वेबियल और अयान मर्कर के ब्राजी का इजहार ख्याल। FAO की नुमाइंदा फ्लोरेंस रोल का सिंतास मुआहदे की बहाली पर जोर। बरतानिया की डायरेक्टर क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट केट विलियमसन का क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए खामियां दूर करने पर जोर। यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फाजिल ने माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से आइंदा नस्लों को बचाना लाजमी करार दे दिया। घरों और सनतों में इस्तेमाल होने वाले पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। काश्तकारों को भी पानी की बचत के तरीकों से आगाही देना होगी। लम्स के बानी सैयद बाबर अली का मशवरा। जैज़ के चीफ रेगुलेटरी अफसर फ़खर अहमद ने मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ डॉन ग्रुप की काविशों को काबिल तकलीद करार दे दिया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर तरीन ममालिक में 8वें नंबर पर है। CEO एंड सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन मेयर कमाल का इजहार ख्याल। ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस को वेकअप कॉल करार दे दिया। आबो हवा का कोई बॉर्डर नहीं, यही वक्त है अपने माहौल को महफूज बनाकर आइंदा नस्ल को बचाएं। अदाकारा नादिया जमील का खिताब। भारत में फसलों की कटाई से पंजाब में स्मॉग का सामना करना पड़ता है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का ब्रीथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। सीनियर मुल्कियों बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों ने आलमी मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक मवाद की ज्यादा कवरेज की जरूरत पर जोर दे दिया। ज्यादातर सियासी मौज़ूआत पर बात होती है, क्लाइमेट चैलेंज पर भी बात होनी चाहिए। एडिटर डॉन जफर अब्बास का इजहार ख्याल। बांग्लादेशी सहाफ़ी महफूज अनम की भी तायद। पिछले साल पाकिस्तान और भारत में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक मालूमात के इजरा में हुकूमती मुआवनत बढ़ी। खबरों को इस अंदाज में तरतीब दिया चाहिए कि लोग दिलचस्पी लें। भारतीय सहाफ़ी सुमाश्री सरका और निरीपोमा सुब्रमण्यम की तजवीज़। लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी से कबल नौ तामीर शुदा कज़ाफ़ी स्टेडियम का रंगारंग इफ्तिताह। गुलकार आरिफ लोहार, आयमा बेग और अली जफर समेत मारूफ गुलकारों की परफॉर्मेंस पर शिरका झूम उठे। शानदार आतिशबाजी से आसमान रोशनियों में नहा गया। रिकॉर्ड कलील मुद्दत में स्टेडियम की तकमील पर वज़ीर आज़म का मोहसिन स्पीड का एतराफ़। चैंपियंस ट्रॉफी में पड़ोसी मुल्क भारत को शिकस्त देकर दिल जीतने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज़ होंगे बल्कि जो हमारा हमसाया है
उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। लाहौर के नए कज़ाफी स्टेडियम में सैमुल की सीरीज का से आगाज। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम्स दोपहर 2 बजे आमने सामने आएंगी। सीरीज से एक रोज कबल ट्रॉफी की रौनुमाई, तीनों कप्तानों का फोटोशूट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई किट मंजर-ए-आम पर आ गई। पीसीबी की वीडियो में कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान और शाहीन शाह आफरीदी जलवगर। सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने मेहमान टीम्स जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के कप्तानों को लाहौर में शॉपिंग कराई। बाउमा और मिचेल साइड्स की कालीनों और सजावटी अशिया में दिलचस्पी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह के मुकम्मल फिट न होने पर पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत मशकूक। जीतो बाजी खेल की चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल गाना रिलीज कर दिया गया। गुलकार आतिफ असलम की आवाज में गाने की मकबूलियत। माशी तरक्की और महंगाई में कमी, हालात की बेहतरी के इशारे। 30,000 पर आने वाली स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 1,20,000 पॉइंट्स की हद को छू गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का इजहार इत्मीनान, कहा नीयत ठीक होगी तो अल्लाह भी मदद को आएगा। पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली का सफर रुक गया है। अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात, अवामी खिदमत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और नून लीग की पहचान करार देती। मजहब को मुत्तहद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बराबरी के लिहाज से लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए। अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तानियों से साथ मिलकर मजीद काम करने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो की डोनाल्ड ट्रंप के नाश्ते की तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। बांग्लादेश की बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकातें। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को सराहा। कसीरुल कौमी मैरीटाइम मश्क के इनेकाद की भी तारीफ। तहरीक इंसाफ आज सवाबी में पिंडाल सजाएगी। इंतशार या टकराव का इरादा नहीं। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान अवाम के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा ने वाज़े कर दिया, अदलिया पर हमले की मुखालफत करेंगे, जो साथ दे सकता है वो दे। पीटीआई रहनुमा फैसल चौधरी को गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद रिहाई मिल गई। पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर से तहवील में लिया था। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की दावत, वाज़े कर दिया तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही निकाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत 26वीं तरमीम के तहत जजेस की तैनाती मौखर करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, वाज़े कर दिया तबादले किए गए जजेस का काम शुरू करने से पहले हल्फ उठाना लाजमी था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। सदर ने लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस तैनात कर दिए। हसन नवाज, वकार हैदर, सरदार अकबर, मलिक जावेद, एहसन रजा काज़मी और मोहम्मद जवाद जफर के नाम शामिल। पंजाब के एडवोकेट जनरल खालिद इसहाक भी नए एडिशनल जज होंगे। अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और शकील आफरीदी के तबादले की तजवीज़ पेश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। शकील आफरीदी के बदले आफिया सिद्दीकी को रिहा कराया जा सकता है। वकील का मौक़िफ़, वज़ीर आज़म ने जो बाइडेन को खत लिखा जिसका कोई जवाब नहीं आया। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला की कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात भी हुई। नुमाइंदा वजारत खारजा का बयान। शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई, बुर्का पहनकर फरार होते हुए 3 खवारिज मुकाबले में मारे गए। बन्नू के थाना मंडा चौकी पर दहशतगर्द हमला नाकाम। पुलिस से आधे घंटे तक फायरिंग के तबादले के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। चौकी पर छोड़े गए हैंड ग्रेनेड बरामद।
हैदराबाद में वकील पर एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ वकला का बाईपास पर धरना जारी। कौमी शाहराह बंद होने से कराची से अंदरूनी सिंध ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। हैदराबाद वाक़ये पर कराची में मलीर कोर्ट के सामने वकला का एहतजाज। डिफेंस मोड़ पर भी मुजाहरे से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नवाबशाह में वकला बरादरी का अदालती बायकॉट। कराची में ट्रांसपोर्टर्स की सड़कों पर मनमानी ने एक और जान ले ली। शेरशाह में 20 सड़क पर मिनी बस रुकने पर मोटरसाइकिल सवार टकराकर गिर गया। अकब से आने वाले वाटर टैंकर ने नौजवान को कुचल दिया। कोरंगी चमड़ा चौरंगी पर भी हादसे में मोटरसाइकिल सवार जान से गया। 2 रोज कबल जौहर मोड़ के करीब डंपर तले 3 अफराद को कुचलने वाला ड्राइवर पकड़ा गया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में लूटमार की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीना और 10 शहरियों से मोबाइल फोन और नकदी ले। नौशेरा में जालिमों ने 9 मौलूद बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। इतला मिलने पर रेस्क्यू अमले बच्ची को फौरी बचा लिया। पाक फौज के मेजर ने भी बच्ची को गोद लेकर मिसाल कायम कर दी। कराची में कसीरुल कौमी अमन मशकों का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में 60 से ज्यादा ममालिक के झंडे लहरा दिए गए। परिंदे आजाद करके अमन का पैगाम। कोई अकेला मुल्क समंदरों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। अमन मशकों के साथ अमन डायलॉग का भी एहतमाम। 11 फरवरी तक शुरा इजहार ख्याल करेंगे। इस्माइली बरादरी के 49वें इमाम शाह करीम अल हुसैनी के लिए दुआया तकरीब आज लिस्बन में होगी। मिस्र के शहर उस्मान में सुपर्द खाक किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान में कल यौम सोक मनाने का ऐलान। इजराइल ने मगरबी किनारे से बड़ी तादाद में फलस्तीनियों को बेदखल कर दिया। तुलकरम में 12वें रोज भी फलस्तीनियों पर तशद्दुद। जबरी तौर पर बेदखल करके घरों पर कब्जा जमा लिया। जनीन कैंप में कई मकानात धमाकों से उड़ा दिए गए। इल्म अदब के मतवालों के लिए कराची लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हो गया। मेले में मकामी और बैनुल अक़वामी मुक़र्रिरीन की शिरकत। क़ारीन के ज़ौक़ के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुश्तमिल किताबें कम कीमत पर दस्तयाब। और लाहौर में 3 रोज़ा जश्न पंजाबी फेस्टिवल का आगाज। पहले दिन पंजाबी अदब पर पैनल मुबाहिसे और दिल लुभाती सकाफती परफॉर्मेंसेज ने दिल मोह लिए।